हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी भारत में उद्योग के बारे में। भारत में उद्योग के बारे में मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जो भारत में उद्योग का पार्ट 1 है, और ये वीडियो भारत में उद्योग का पार्ट 2 वीडियो है। और जो पहला वीडियो था भारत में उद्योग का पार्ट 1, उसमें हम लोग जूट उद्योग तक जानकारी प्राप्त कर लिए थे। अब इसमें जानेंगे जूट उद्योग के आगे, जिसमें यहाँ पे पहला है एल्यूमिनियम उद्योग। अब जानते हैं इसमें एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में कि एल्यूमिनियम उद्योग भारत में प्रमुख उद्योग एल्यूमिनियम का भारत में प्रमुख उद्योग कौन कौन सा है, वो किस देश की सहायता से स्थापित है और उसकी स्थापना कब हुई है, और वह भारत में कहाँ स्थापित है उसके बारे में। अब आइए जानते हैं एल्यूमिनियम के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे, लिखा हुआ है एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। यानी कि भारत में एल्यूमिनियम का सबसे पहला कारखाना की बात करें कि वह कब स्थापित किया गया था और भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था और भारत के किस राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था, तो उसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में। यानी कि अगर प्रश्न ऐसा हो कि भारत में एल्यूमिनियम का सबसे प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया, तो उसका आंसर होगा 1937 ईस्वी में। अब आगे जानते हैं कि यह भारत के किस राज्य में स्थापित है और उस राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित है उसके बारे में। तो यह जो प्रथम एल्यूमिनियम कारखाना है वह पश्चिम बंगाल के निकट जेके नगर में स्थापित किया गया था। यानी कि यह प्रथम एल्यूमिनियम का जो कारखाना है यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। और अगर पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के किस स्थान पे, तो उसका आंसर होगा जेके नगर। अब आगे हम लोग जानते हैं भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में। भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी के बारे में, जिसमें भारत के प्रमुख एल्यूमिनियम कंपनी में 3 कंपनी महत्वपूर्ण हैं। अब उनके बारे में हम लोग जानते हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे बहुत ही बारीकी से हम लोग समझेंगे। जिसमें पहला है बाल्को, दूसरा है हिंडाल्को और तीसरा है नाल्को। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बाल्को के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि बाल्को का पूर्ण रूप क्या होता है और यह जो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है यह कहाँ पे स्थापित किया गया था और किस राज्य के सहायता से स्थापित किया गया था और कब स्थापित किया गया था उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख रहे होंगे कि बाल्को का पूर्ण रूप भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड है। यानी कि बाल्को का पूर्ण रूप की बात की जाए तो इसका पूर्ण रूप होगा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह भारत के मध्य प्रदेश में कोरबा नामक स्थान एवं महाराष्ट्र के कोयना नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। यानी कि यह जो भारत के ये जो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है यह भारत के 2 राज्य में स्थापित किया गया था, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। और जानते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान पे इसे स्थापित किया गया था और महाराष्ट्र के किस स्थान पे इसे स्थापित किया गया था उसके बारे में। तो यह जो बाल्को कंपनी है यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया था, जिसका नाम है कोरबा नामक स्थान पे, और महाराष्ट्र में बात की जाए तो कोयना नामक स्थान पे। यानी कि इसे हम याद रख सकते हैं कि भारत में 2 स्थान पे यह स्थापित किया गया था, जिसमें कोरबा और कोयना है। कोरबा और कोयना, कोरबा मध्य प्रदेश का स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है और ये जो महाराष्ट्र में पड़ता है उसका नाम है कोयना। अब आगे जानते हैं कि यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था भारत में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यह सोवियत संघ के सहयोग से विकसित हुआ है। यानी कि यह जो बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है यह भारत में सोवियत संघ यानी कि रूस की सहायता से विकसित किया गया था। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने बाल्को के बारे में। अब आगे जानते हैं हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को का पूर्ण रूप होता है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। यानी कि अगर बात की जाए कि हिंडाल्को का फुल फॉर्म या फिर पूर्ण रूप क्या होता है, तो उसका आंसर होगा हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन होता है हिंडाल्को का पूर्ण रूप। यह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में USA के सहयोग से स्थापित किया गया था। यानी कि यह जो हिंडाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है यह उत्तर प्रदेश के रेणुकूट स्थान पर स्थापित किया गया था। और अगर बात की जाए कि यह किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, तो उसका आंसर होगा USA यानी कि अमेरिका। अब जानते हैं हम लोग नाल्को के बारे में।
कि नाल्को का पूर्ण रूप क्या होता है और यह भारत के किस राज्य के कौन से स्थान पर स्थापित है और यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नाल्को के बारे में, नाल्को का पूर्ण रूप नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है। यानी कि नाल्को का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। यह उड़ीसा के दामनजोरू नामक स्थान पे फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है। यानी कि यह जो नाल्को एल्यूमिनियम कंपनी है यह उड़ीसा में स्थापित किया गया है और उड़ीसा के दामनजोरू नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। और अगर बात की जाए कि यह कौन से देश की सहायता से विकसित किया गया है तो उसका आंसर होगा फ्रांस। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने हैं एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में विस्तार से। अब जानते हैं आगे वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वायुयान निर्माण उद्योग के बारे में नीचे, भारत में वायुयान निर्माण का पहला कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। यानी कि वायुयान निर्माण उद्योग का भारत में सबसे प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और यह कहाँ किया गया था उसके बारे में जानते हैं अभी। तो यह बेंगलोर में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। यानी कि यह बेंगलोर में स्थापित किया गया था और यह जिस वक्त स्थापित किया गया था उस वक्त उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। उस वक्त इसका नाम था, ये वायुयान निर्माण का जो सबसे प्रथम कारखाना था उसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। अब आगे जानते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। यानी कि इसका जो जिस वक्त यह स्थापित हुआ था उस वक्त इसका नाम था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी। अब इसे बदल करके कर दिया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यानी कि यही जो सबसे प्रथम बार स्थापित किया गया था वायुयान निर्माण उद्योग, उसी का अब नाम बदल दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो उसका आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने वायुयान निर्माण के बारे में। और आगे जानते हैं जलयान, यानी कि जल में हम लोग यात्रा करने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उसके बारे में, कि उसका निर्माण मतलब कि किस प्रकार से होता है और किस उद्योग में होता है उसके बारे में, और यह भारत के कहाँ पे स्थापित है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है जलयान निर्माण उद्योग, भारत में जलयान निर्माण का पहला कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया था। यानी कि जलयान का भारत में सबसे प्रथम कारखाना जो था वह 1941 ईस्वी में स्थापित किया गया था और यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्थान पे स्थापित किया गया था। अब जानते हैं कि इसका नाम क्या है। इसका नाम था उस वक्त सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, सिंधिया स्टील नेविगेशन कंपनी। उस वक्त यह सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। इसके द्वारा स्थापित किया गया था विशाखापत्तनम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अब आगे जानते हैं इसके बारे में। ऊपर थोड़ा सा जो लिखा हुआ है उसे समझते हैं। लिखा हुआ है बाद में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम कर दिया गया। यानी कि बाद में यह जो कंपनी थी इसे भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण में ले लिया, और जब भारत सरकार ने अपने अधिग्रहण में इस कंपनी को ले लिया तो इसके नाम को चेंज कर दिया, यानी कि बदल दिया। अब जानते हैं कि इसके नाम को बदल करके क्या रखा गया उसके बारे में। तो जब इसका नाम बदला गया तो उसका नाम बदला गया था, उसके बाद इसका नाम हो गया हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम, हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने जलयान निर्माण उद्योग के बारे में। अब जानते हैं प्रमुख रेल उपकरण उद्योग, यानी कि रेल का जो निर्माण किस उद्योग में होता है और वह कब से इसका उद्योग वो स्थापित करना स्टार्ट हुआ है और यह भारत के किन किन राज्यों में स्थापित है उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बेंगलोर में रेल का पहिया एवं एक्सल बनाने का कारखाना स्थित है। यानी कि बेंगलोर में जो है यह रेल का जो पहिया होता है और उसका एक्सल, उसका निर्माण होता है बेंगलोर में, रेल के पहिए और एक्सल का। और ये जो प्रमुख रेल उपकरण उद्योग है ये, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ते हैं
अब आगे पढ़ते हुए चलते हैं, जिसमें पहले हम लोग अभी पढ़ लिए हैं कि बेंगलोर में रेल का पहिया एवं एक्सल बनाने का कार्य होता है। आगे जानते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल के जो चितरंजन नामक स्थान है वहाँ पे विद्युत इंजन का निर्माण किया जाता है। अब आगे देखते हैं जो है चेन्नई। चेन्नई के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, यानी कि वहाँ पे चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। यानी कि पूछा जाए कि चेन्नई में कौन सा फैक्ट्री स्थित है तो उसका नाम होगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। अब आगे जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डीजल इंजन का कारखाना है। अब आइए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सा कारखाना स्थित है उसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में डीजल इंजन का कारखाना स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो वाराणसी स्थान है वहाँ पे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है। अब आगे जानते हैं जो है कपूरथला। कपूरथला में रेल कोच का फैक्ट्री है, यानी कि कपूरथला जो स्थान है वहाँ पे रेल कोच यानी कि रेल के डब्बे का फैक्ट्री है। आगे लिखा हुआ है रायबरेली के बारे में। अब जानते हैं कि रायबरेली में क्या स्थित है उसके बारे में। रायबरेली में आधुनिक कोच फैक्ट्री स्थित है, यानी कि जो रायबरेली है वहाँ पे आधुनिक कोच फैक्ट्री स्थित है। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो उसका आंसर होगा रायबरेली। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने हैं प्रमुख रेल उपकरण उद्योग के बारे में। अब आगे जानते हैं चीनी उद्योग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई है। यानी कि भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में हुई थी। सबसे प्रथम बार अगर पूछी जाए कि भारत में चीनी उद्योग कब स्थापित किया गया था, उसका आंसर होगा 1903। और यह जो आधुनिक चीनी उद्योग की जो शुरुआत हुई थी वह बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना के साथ। यानी कि अगर पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में पहली चीनी मिल को स्थापित किया गया था तो उसका आंसर होगा बिहार। और जिस वक्त बिहार में यह चीनी मिल स्थापित हुआ था उसी वक्त आधुनिक चीनी मिल की शुरुआत हुई थी, वह 1903 ईस्वी में हुई थी। अब इस प्रकार से अभी हम लोग जाने चीनी उद्योग के बारे में। अब आगे जानते हैं सीमेंट उद्योग के बारे में। आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है और उसे समझते हैं। सीमेंट उद्योग। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में लगाया गया था। यानी कि अगर बात की जाए कि भारत में सीमेंट बनाने का सबसे प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया, तो उसका आंसर होगा 1904। और यह जो कारखाना था इसमें आधुनिक ढंग से सीमेंट का निर्माण किया जाता था। और यह जो भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो पहला कारखाना स्थापित हुआ था 1904 में, यह सफल नहीं हो पाया था, यह असफल हो गया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो असफल रहा। अब आगे जानते हैं कि इसका सफल कारखाना कब स्थापित हुआ उसके बारे में। मद्रास के कारखाने के बाद 1912 से 13 के अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे कारखाना की स्थापना की गई, जिसमें 1914 से उत्पादन शुरू हुआ। यानी कि इसमें पहले जो आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का जो कारखाना स्थापित किया गया था 1904 में, वह असफल रहा। और उसके बाद जानते हैं कि यह सफल कब हुआ उसके बारे में, या फिर सफल कारखाना कब स्थापित हुआ उसके बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मद्रास के कारखाने के बाद, यानी कि यह जो प्रथम आधुनिक ढंग से जो सीमेंट उद्योग था यह मद्रास में स्थापित किया गया था। और इसके कारखाने के बाद 1912 से 13 के अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा, यानी कि यह जो दूसरा जो सफल कारखाना स्थापित किया गया था वह इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। अब जानते हैं कि यह कहाँ पे स्थापित किया गया है उसके बारे में। तो यह स्थापित किया गया था गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे, जिसमें 1914 से उत्पादन शुरू हुआ। यानी कि यह स्थापित किया गया था 1912 से 13 के अवधि में, और यह गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। लेकिन यह जिस वक्त स्थापित हुआ उस वक्त से उसमें उत्पादन शुरू नहीं हुई, उसके कुछ दिन बाद यानी कि 1914 ईस्वी में इसमें उत्पादन होना शुरू हो गया। अब इस प्रकार से अभी हम लोग
यहाँ पे सीमेंट उद्योग तक जान चुके हैं। फिलहाल अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और बचे हुए जानकारी को हम लोग अभी थोड़ा देर में जानते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग को। आइए देखते हैं कि इसमें क्या है, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई और भारत के किस राज्य के किस स्थान पे हुई और किस राज्य की सहायता से हुई उसके बारे में। यहाँ पे है रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग के बारे में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे स्थापित किया गया था। यानी कि अगर बात की जाए रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग के बारे में कि इसकी स्थापना कब हुई और भारत के किस राज्य में हुई और उस राज्य के किस स्थान पे की गई उसके बारे में, तो इसका आंसर अब बता रही हूँ मैं, आप सुनिए। भारत में उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यानी कि अगर बात की जाए कि भारत में उर्वरक एवं रासायनिक उद्योग का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया, तो उसका आंसर होगा 1906। और बात की जाए कि कहाँ स्थापित किया गया था, तो उसका आंसर होगा तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पे। अब आगे जानते हैं, यहाँ पे लिखा है भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पंजाब प्रथम स्थान पे है। यानी कि अगर बात की जाए कि भारत में प्रति हेक्टेयर पे उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पे भारत का कौन सा राज्य आता है, तो उसका आंसर होगा पंजाब। अब इस प्रकार से हम लोग जाने रासायनिक एवं उर्वरक उद्योग के बारे में। ये जो उद्योग है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके कारण इसे हम शॉर्ट में ही ख़त्म कर दिए। अब आगे जानते हैं चमड़ा उद्योग के बारे में। भारत में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा, मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु में स्थित है। यानी कि भारत में चमड़ा उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है उसके बारे में। तो भारत में चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र स्थापित है कानपुर में, आगरा में, मुंबई में, कोलकाता में, पटना में तथा बेंगलुरु में। अब आगे देखते हैं, कानपुर चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यानी कि बात की जाए कि चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो उसका आंसर होगा कानपुर। यानी कि इसके प्रमुख केंद्र तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़ें, जिसमें कानपुर है, आगरा है, मुंबई है, कोलकाता है, पटना तथा बेंगलुरु है। लेकिन इन सभी में चमड़ा का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है कानपुर। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि यह जो लिखा हुआ है कानपुर की बात हो रही है कि कानपुर जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध होया हुआ है। यानी कि यहाँ कानपुर का जो चमड़ा उद्योग है उसमें मुख्य रूप से जूता बनाया जाता है और यहाँ के जूते बनाने के ही कारण यह जो कानपुर है यह प्रसिद्ध होया हुआ है। अब इस प्रकार से भी हम लोग जाने हैं चमड़ा उद्योग के बारे में और आगे जानते हैं रेशम उद्योग के बारे में। आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। भारत चीन के बाद प्राकृतिक रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्राकृतिक रेशम के सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। यानी कि भारत जो है वह भारत का स्थान चीन के बाद आता है। यानी कि अगर बात की जाए कि सबसे प्रथम में रेशम उत्पादन करने में कौन सा देश आता है, तो उसका आंसर होगा चीन। और जो हमारा भारत देश है वह चीन के बाद यानी कि दूसरे स्थान पे आता है और यह प्राकृतिक रेशम के उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और प्राकृतिक रेशम की सभी 4 किस्मों का उत्पादन करने वाला मात्र एक देश भारत है। यानी कि भारत जो है यह रेशम के 4 जो किस्म है जो प्रमुख है उसका उत्पादन करता है और यही एकमात्र देश है जहाँ पे रेशम के चारों किस्मों का इसका चारों किस्म उत्पादित किया जाता है। अब आगे जानते हैं कि इस रेशम के चारों किस्म कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो इसके चारों किस्म हैं, जिसमें पहला है सहतूती, दूसरा एरी, तीसरा तसर और चौथा मूंगा। पहला सहतूती, दूसरा एरी, तीसरा तसर और चौथा मूंगा। ये जो 4 है ये प्राकृतिक रेशम के 4 किस्म हैं। प्राकृतिक रेशम के किस्मों का उत्पादित होता है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादित करता है। यानी कि अगर बात की जाए कि भारत के किस राज्य में कच्चा रेशम को उत्पादित किया जाता है और कितना प्रतिशत, तो उसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में कच्चा रेशम को उत्पादित किया जाता है और बात की जाए कितना प्रतिशत, तो 41%। और इस प्रकार से अभी हम लोग जाने रेशम उद्योग के बारे में। और इस प्रकार से हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ, जिसमें भारत में उद्योग का 2 वीडियो था, जो पार्ट 1 और पार्ट 2। यह पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों समाप्त हो गया है और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ये अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।